हेलो दोस्तों, जय श्री राम। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल इग्निशन क्लासेस बिंदौर में स्वागत है। आज की प्रोग्रामिंग सीरीज की वीडियो में हम बात करेंगे कि फैक्टोरियल के प्रोग्राम को कैसे बनाएं बाय द यूजिंग ऑफ डू व्हाइल लूप। ठीक है, इससे पहली वीडियोस में मैंने आपको फैक्टोरियल के प्रोग्राम को बनाना सिखाया बाय द यूजिंग ऑफ व्हाइल लूप। उसके बाद हमने नेक्स्ट वीडियो में बात करी कि फैक्टोरियल के प्रोग्राम को कैसे बनाएंगे बाय द यूजिंग ऑफ फॉर लूप। देन आज हम बात करते हैं कि हम फैक्टोरियल के प्रोग्राम को कैसे बनाएंगे बाय द यूजिंग ऑफ डू व्हाइल लूप। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ द एनी नंबर बाय यूजिंग डू व्हाइल लूप। तो मैंने प्रोग्राम को थोड़ा बना के रखा है ताकि थोड़ा टाइम थोड़ा कम लगे, टाइम कंज्यूमिंग वीडियो ना बने, वीडियो को थोड़ा शॉर्ट बनाना है। तो हमने ये प्रोग्राम बनाया है किसके लिए? टर्बो सॉफ्टवेयर के लिए। ये किसके लिए है? ये स्टूडेंट्स के पर्पज से है जो आप कॉपी पे लिख के आएंगे टर्बो सॉफ्टवेयर पे। सबसे पहले क्या लिखते हैं? हेडर फाइल। हेडर फाइल का काम क्या होता है कि जो भी आपने यहाँ फंक्शंस यूज किए हैं उन फंक्शंस को क्या करता है, ये डिक्लेयर करता है। यानी कि आप कौन सा फंक्शन क्या काम करेगा ये कहाँ पे डिक्लेयर होता है, इन हेडर फाइल्स में होता है, जैसा बोलते हैं फंक्शन डिक्लेरेशंस। ठीक है, उसके बाद वॉइड मेन। अब आते हैं कि यहाँ पे क्या होगा कि एक इंटीजर नाम से तीन वेरिएबल बनेंगे, आई, एन और फैक्ट। तो हमने यहाँ पे एक इंटीजर नाम मतलब इंटीजर वेरिएबल डाटा टाइप के तीन वेरिएबल बनेंगे। कौन कौन से? एक आई, एक एन और एक फैक्ट। ठीक है, यहाँ पे कुछ छूटा हुआ है, वो अभी मैं यहाँ पे जब क्वेश्चन यहाँ पर रन कराएंगे तो तब एरर पता चलेगी, तब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम चीजों को निकालते हैं कि कहां पर हमें कमी रह गई है। क्योंकि अगर आपने प्रोग्राम को रन कराना सीख लिया है कॉपी पर, तो जब आप प्रोग्राम बना लोगे तो प्रोग्राम को बनाने के बाद आप जैसे मैं रन करा रहा हूं इसी तरीके से रन करा के देखते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, अपनी एरर को पकड़ सकते हो, एरर कैच कर सकते हो कि मेरे प्रोग्राम में कोई गलती है या नहीं है। तो कैसे कैच करेंगे अभी पता चलेगा। तो यहाँ पे फिलहाल एक इंटीजर डाटा टाइप के तीन वेरिएबल बनेंगे, एक आई, एक एन और एक फैक्ट। फैक्ट में मैंने पहली वैल्यू दे रखी है, कितनी है? 1। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे अब इन तीनों वेरिएबल में हम सिर्फ और सिर्फ कैसी वैल्यू स्टोर करा सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यू, यानी कंप्लीट वैल्यू, पॉइंट्स वाली वैल्यूज को हम स्टोर नहीं करा सकते हैं। ये आती है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें क्या इनपुट करनी है, क्या ही आउटपुट हमें यहाँ से मिलेगी। तो उसके लिए हमें यह समझना होगा कि हमें फैक्टोरियल क्या होता है। फैक्टोरियल क्या होता है अगर हम ये समझ गए तो हमें चीजें थोड़ी सी आसान हो जाएंगी। जो मैंने आपको ट्रिक बताई है कि हम इनपुट आउटपुट कैलकुलेशन देखते हैं, वो आप समझ जाओगे कि हमें क्या करना है। ठीक है, तो इससे पहले वीडियोस में मैंने बहुत अच्छी तरीके से, बहुत ही डीप में मैंने फैक्टोरियल बताया है और यहाँ पे एक एक चीज का मैंने उसमें यूज बताया है। तो आप इस वीडियो, अगर ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप मेरी फैक्टोरियल की प्रीवियस दोनों वीडियोस भी जरूर देखना। साथ ही व्हाइल लूप क्या होता है, टाइप्स ऑफ लूप क्या होते हैं, मैंने इस पे भी एक सेपरेट वीडियो बनाई है, आप उसको भी जरूर देखना। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। उसकी वजह यह है कि आप ये समझ जाएंगे कि हमने व्हाइल लूप से किस तरीके से बनाया है इस प्रोग्राम को, डू व्हाइल फॉर लूप से कैसे बनाया है, और डू व्हाइल लूप से जब बना रहे हैं तो इसमें और बाकी के दोनों प्रोग्राम में क्या डिफरेंस है। मैं एक ही प्रोग्राम, एक ही कॉन्सेप्ट को तीन लूप से करा रहा हूं। मैंने फैक्टोरियल को व्हाइल से भी कराया है, फैक्टोरियल को डू व्हाइल से करा रहा हूं और फॉर से भी करवाया है। क्यों करवा रहा हूं? ताकि आपको यह पता चल सके कि हम एक ही प्रोग्राम को अलग अलग तरीके से बना सकते हैं अगर हमने लॉजिक सीखे हैं, अगर हमारे पास कॉन्सेप्ट क्लियर है। बात समझ रहे हैं? चलिए, तो फैक्टोरियल क्या होता है कि फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है कि जैसे मैंने एन, फैक्टोरियल का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल एन। इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? n-1। कहां तक? यहां जब तक n जो है वो लेस देन और इक्वल टू है, जब n जो है वो नॉट इक्वल टू है 0 के, यानी 0 तक नहीं होता है, यानी ग्रेटर देन है 1 से। ऐसा कह सकते हैं कि n जो है वो ग्रेटर देन है 1। तो क्या करना है, जैसे मैंने n में कितनी वैल्यू स्टोर, कितनी एंटर कराई है? 3। मैं चाहता हूं कि मुझे 3 का फैक्टोरियल मिल जाए। तो क्या होगा? 3, क्योंकि n-1 लिखा है तो 3 के बाद कितना बन जाएगा? यहाँ फैक्टोरियल 2 बन जाएगा। 3 इंटू 2, और 2 माइनस 1 कितना होता है? 1। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू कितनी होती है? 1। मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा कितने होता है? 6। यानी फैक्टोरियल 3 का मतलब कितना आंसर आना चाहिए? 6। क्या हुआ है यहाँ पे? हुआ है कि जो भी नंबर हम एंटर कराते हैं, जैसे मैंने यहाँ कराया था 3, तो 3 से लेकर नंबर एक एक डिक्रीज करते हुए कहां तक लेके जाओ? 1 तक लेके जाना है, और उन सबकी क्या कर दो? आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर हम इस तरीके से काम करते हैं कि जो नंबर हमने एंटर कराया है वहां से लेकर 1 तक सभी नंबरों को क्या कर देते हैं? आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो चीज क्या कहलाती है?
फैक्टोरियल कहलाती है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे कितना दिया है, मैंने 15 दिया है, तो 15 के बाद 14, 13, 12, 1, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 इस तरीके से होता है, 1 तक लेके आए। तो 15 से लेकर 1 तक जितने भी नंबर हैं, अगर हम इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो वो फैक्टोरियल कहलाएगा किसका, 15 का। बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे एक चीज समझने वाली ये है कि हम इनपुट क्या कराएंगे, क्योंकि हमें पता हम क्या ढूंढते हैं अपने ऑब्जेक्ट से कि हमें इनपुट क्या कराना है। तो इनपुट का कैसे पता चलेगा, देखो ध्यान से कि मुझे सिर्फ एक नंबर एंटर कराना है। क्यों? क्योंकि हर बार नंबरों को मुझे कहां तक लेके जाना है, 1 तक लेके जाना है। जैसे मैंने कहा अभी मैंने 15 एंटर कराया है, तो 15 को कहां तक लेके जाना है, खींच के 1 तक लेके जाना है। मैंने मान लो यहाँ पे कितना एंटर कराया है, 10, तो इसको भी कहां तक लेके जाना होगा, 1 तक लेके जाना होगा। मैंने मान लो 5 एंटर कराया है, तो कहां तक जाएगा, ये भी 1 तक जाएगा। इसका मतलब यह है कि जो ये लास्ट के नंबर है ये तो फिक्स हो गए कि हर बार हमें कहां तक जाना है, 1 तक ही जाना है। लेकिन बदल कौन रहा है, स्टार्टिंग के नंबर। नंबर कौन से चेंज हो रहे हैं, स्टार्टिंग के। तो स्टार्टिंग का नंबर चेंज हो रहा है, तो क्या बहुत सारे नंबर है, नहीं, सिर्फ एक ही नंबर तो है। पहले 15 दिया, फिर 10 दिया, फिर 5 दिया, तो कौन कितने नंबर बदल रहे हैं, सिर्फ एक ही नंबर बदल रहा है, वो भी कौन सा, स्टार्टिंग का। तो इसलिए मैं कितनी वैल्यू स्टोर एंटर कराऊंगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू एंटर कराऊंगा। तो इनपुट में मैं किसको एंटर कराऊंगा, n। बात समझ में आ गई, क्या क्यों किया है, कैसे किया है। अब बात आती है कि मैं 1 तक ही क्यों लेके जा रहा हूँ, पीछे क्यों नहीं लेके जा रहा। तो बच्चों अगर मैंने मान लो 1 के बाद क्या आता है, 0 आता है, तो अगर मैं 0 तक लेके चला गया, तो जब मैं 0 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करता हूं तो आंसर कितना आता है, 0 आता है। तो इसलिए मैं 0 पे नहीं लेके जा रहा हूं। क्यों? कि अगर मैंने 0 भी इसमें काउंट कर लिया, तो 0 करने से क्या होगा कि 0 करने से सारे नंबर क्या बन जाएंगे, 0 बन जाएंगे। भाई मैं मान लो 5 एंटर कराया है, 5 की 4 से करेंगे, फिर 3 से करेंगे, फिर 2 से करेंगे, फिर 1 से करेंगे, कितना आया, 120 आया। अब 1 के बाद कितना होता है, 0, यानी 120 की मैं 120 की मल्टीप्लाई जब 0 से करूंगा, कितना बन गया, 0। यानी 0 की मैं किसी से भी मल्टीप्लाई करूं, कितना आना है, 0 ही आना है। तो सारी मेहनत खराब हो जाएगी। इसीलिए हम कहां ले जाकर छोड़ देते हैं, सिर्फ 1 पे ले जाकर छोड़ते हैं। बात समझ में आ गई। तो मैंने ये चीज समझाई है कि हमने क्यों कैसे यूज किया है। अब हम प्रोग्राम रन कराते हैं। मैंने n में कितना एंटर कराऊंगा, 3। अभी देखते हैं कैसे। ऊपर से प्रोग्राम रन होता आएगा, इंटीजर डाटा टाइप के 3 वेरिएबल क्रिएट हो गए हमारे पास। यहाँ एक मैसेज लिखा आएगा, अगर हम टर्बो पे काम कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, Ctrl+F9। आप क्या कराओगे, प्रोग्राम बनाने के बाद क्या करोगे, Ctrl+F9 करेंगे। कंट्रोल और F9 प्रेस करेंगे तो क्या होगा, कंप्यूटर की स्क्रीन पर लिखा हुआ आएगा एंटर द नंबर। क्यों? क्योंकि प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा और रन हो जाएगा। कंपाइल का मतलब क्या होता है कि अगर प्रोग्राम में कोई एरर है तो कंप्यूटर की स्क्रीन पर एरर शो हो जाएंगी कि इसमें कोई गलती है या नहीं है। अगर गलती नहीं है तो क्या हो जाएगा, प्रोग्राम हैंड टू हैंड रन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्या लिखा आएगा, एंटर द नंबर। मैंने बताया है कि हम ये मैसेज क्यों ड्रॉप करते हैं, क्योंकि जब भी हमें कोई वैल्यू इनपुट करनी होती है तो उससे पहले हम क्या करेंगे, एक मैसेज ड्रॉप कर देते हैं कि हमें इनपुट क्या करना है, ताकि कंप्यूटर की स्क्रीन पे वो लिखा हुआ आ जाएगा और हम पढ़ने के बाद क्या कर सकते हैं, वैल्यू को इनपुट करा सकते हैं। तो जब मैंने कंट्रोल F9 किया तो क्या लिखा आया, प्रिंट एंटर द नंबर। तो मैंने नंबर 3 लिखा और फिर एंटर प्रेस किया तो क्या होगा, कहां पे स्टोर किया है मैंने, n में। तो इसलिए मेरा 3 किस में स्टोर हो जाएगा, 3n में स्टोर हो जाएगा। नीचे आएंगे। अब अभी मैंने बताया था कि अगर नंबर क्या है, 0 है, तो 0 का फैक्टोरियल कितना आएगा, 0 ही आएगा, सीधी सी बात है, 0 आएगा। अब 0 से नीचे के नंबर कितने होते हैं, -1 -2। इनका फैक्टोरियल हम निकालते नहीं है। फैक्टोरियल किसका निकलता है, सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यू, वो भी कैसी, पॉजिटिव। सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू का फैक्टोरियल निकालते हैं, नेगेटिव वैल्यू का नहीं निकालते हैं। तो इसीलिए अगर 0 या 0 से कम नंबर होंगे तो क्या उसका फैक्टोरियल निकाल पाऊंगा, नहीं निकाल पाऊंगा। तो मैंने इसलिए कंडीशन लगा थी यहाँ पर, क्या कि इफ जो n है क्या वो 0 से छोटा है या 0 के बराबर है। अगर ऐसा होगा तो क्या लिख देंगे कि फैक्टोरियल इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि 0 का फैक्टोरियल 0 आना है और 0 से नीचे के जितने भी नंबर है उनका फैक्टोरियल नहीं निकालते हैं, नहीं निकलता है। इसलिए फैक्टोरियल क्या होगा, पॉसिबल होगा ही नहीं। बात समझ में आ गई। तो हम एक कंडीशन लगा दी। इफ कंडीशन पे मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है कि क्या होती है, आप उसको चेक कर सकते हैं। बहुत अच्छी तरीके से समझाया है कि कैसे और कब काम करती है। फिलहाल इफ कब काम करता है कि अगर कंडीशन कैसी होती है, ट्रू, तब तो वो इसके अंदर एंटर करता है। अगर कंडीशन होती है फॉल्स तो वो इसके अंदर एंटर नहीं करता है। तो क्योंकि
अगर मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा होता है आई में, एन में 0, मैंने क्या एंटर कराया होता है 0, क्योंकि शरारती बच्चे जरूर बैठते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। अब वो क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट करके जरूर देखेंगे, तो एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे तो उनके लिए भी ये मैंने प्रोग्राम बिल्कुल ऐसा बनाया है कि बिल्कुल करेक्ट आंसर आना चाहिए, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब यहाँ पे 0 लिखा है एन में कितना है 0, तो क्या 0 0 के लेस देन है, नहीं, लेकिन बराबर तो है, हाँ बराबर है, तो इसमें कंडीशन ट्रू हो गई, तो इसमें एंटर कर जाएगा, एंटर करेगा तो क्या लिखा आएगा, फैक्टोरियल इज नॉट पॉसिबल, कि भैया फैक्टोरियल पॉसिबल नहीं है। ओके, अब आते हैं आगे केस पे कि मैंने एन में कितना एंटर कराया है, मान लेते हैं 3 एंटर कराया है, तो 3 एंटर कराया है तो क्या होगा, यहाँ पे आएंगे एन में कितनी वैल्यू है हमारे पास 3, एन में कितनी वैल्यू है 3, क्या 3 0 से छोटा है, नहीं, 3 0 से छोटा नहीं है, लेस देन नहीं है, कंडीशन कैसी हो गई फॉल्स, कंडीशन कैसी हो गई फॉल्स। जब कंडीशन फॉल्स हो गई तो मैंने बताया था कि वो इसके लॉजिक में एंटर नहीं करेगा, इसमें एंटर नहीं करेगा तो कहां पहुंचेगा, सीधा इफ के बाद कहां पहुंच जाएगा, एल्स में। अगर कंडीशन ट्रू हो जाती तो इसमें एंटर कर जाता, लेकिन कंडीशन कैसी हो गई है फॉल्स, क्यों, क्योंकि 3 0 से छोटा नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो गई है तो क्या होगा, अब वो डायरेक्ट कहां पहुंचेगा, सीधा एल्स पे। यहां पर आएंगे, अब यहाँ पे लिखा है डू, मैंने टाइप्स ऑफ लूप पढ़ाए हैं, उसमें मैंने इसको बहुत डिटेल में पढ़ाया है, तो क्या बताया था मैंने डू और व्हाइल लूप के बारे में, कि डू का मतलब क्या होता है कि ये सबसे पहले वैल्यू प्रिंट करता है, या सबसे पहले क्या करता है, काम करता है जो इसको बताया जा रहा है, और उसके बाद क्या करता है, कंडीशन को चेक करता है। तो जैसे यहाँ डू आया तो डू में क्या होगा, ये इसमें एंटर कर जाएगा, इसका में एंटर हो जाएगा, जैसे इसमें एंटर हुआ लूप में, तो लूप में एंटर होने के बाद क्या लिखा है यहाँ, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इनटू आई। फैक्ट में कितनी वैल्यू दे रखी है मैंने 1, मैंने पहले स्टोर कराई थी ना, लेकिन आई, क्या आई में मैंने कोई वैल्यू अभी तक बताई है कहीं पर, नहीं बताई है, इसलिए मैंने कहा था ना कुछ चीज छोड़ रखी है, तो मैंने यहाँ पे देखो आई में कोई वैल्यू नहीं है, तो मैं मल्टीप्लाई किसके करूंगा फिर, इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आई इज इक्वल टू भी कितना पुट करेंगे 1, क्योंकि मैंने फर्स्ट नंबर तो दे दिया मैंने, क्योंकि सीरीज कहां से स्टार्ट होगी है 3 के बाद 2 और 2 के बाद 1, इन तीनों की तो मल्टीप्लाई करनी है मुझे, यही तो आंसर आना है। तो 3 तो मैंने एन में एंटर करा दिया, यानी फर्स्ट नंबर तो मैंने कहां पहुंचा दिया, एन में। अब मेरे पास क्या नंबर देना है मुझे, लास्ट नंबर, कि मुझे बताना होगा ना सिस्टम को कि भैया 3 से स्टार्ट करनी है सीरीज और कहां तक जानी है 1 तक। तो फर्स्ट नंबर तो हम दे चुके, लेकिन लास्ट नंबर नहीं दिया है, तो लास्ट नंबर हम कहां दे देंगे, आई में दे देंगे, कि भैया लास्ट नंबर हमारा ये है। बस समझ में आ गई बात। तो अब देखो आई में 1 पहुंच गया, तो आई में कितना है 1, मल्टीप्लाई का साइन आएगा, फैक्ट में कितना है 1, 1 इंटू 1 कितना होता है 1, यानी कि यहाँ पे जो भी कैलकुलेशन हो रही है ये कहां जाके सेव हो जाएगी, इस फैक्ट में, तो इस फैक्ट में कितना आ गया 1 आ गया। ओके, यहाँ आएंगे आई पर, आई में कितनी वैल्यू है मेरे पास, पहले से 1 थी, अब 1 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब वो आएगा आगे, यहां लिखिए कंडीशन वाइल आई में कितनी वैल्यू है 2, एन में कितनी वैल्यू है 3, क्या 2 3 से लेस देन है, 2 3 से छोटा है, हाँ है। जब कंडीशन ट्रू है, अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये वापस कहां छोड़ देता है, इसको ऊपर ले जाके छोड़ देता है, कहां भेज देगा, इसको ऊपर भेज देगा। और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो कहां भेज देता है, इसको नेक्स्ट लाइन पे भेज देता। लेकिन अभी कंडीशन कैसी है, ट्रू है, कंडीशन कैसी हो गई, ट्रू हो गई है, क्योंकि 2 3 से छोटा है, अगर है तो वापस कहां भेज देगा, इसको ऊपर भेज देगा, फिर से ये इसमें लूप में एंटर करेगा। फैक्ट में कितनी वैल्यू स्टोर है 1, तो फैक्ट में तो कितना है 1 ही रहेगा। आई में कितना हो चुका है 2, आई में कितना हो चुका है 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, 2 1 कितने होते हैं 2, यानी अब यहाँ पे कैलकुलेशन होने के बाद किस में सेव हो जाएगा, इसमें सेव हो जाएगा, कितना 2, 2 1 2, तो इसमें कितना सेव हो गया 2। फिर नीचे आएगा आई में, आई कितने, आई में कितना था पहले 2, 2 प्लस 1 कितने होते हैं 3, 3 हो गए। अब बाहर आएगा, यहाँ पर कंडीशन चेक करेगा, आई में कितनी वैल्यू है बच्चों 3, आई में कितनी है 3, एन में कितनी है 3, क्या 3 3 से लेस देन है, क्या 3 3 से लेस देन है, नहीं भाई, 3 3 से छोटा कोई होता है, लेस देन होता है क्या, नहीं, लेकिन 3 3 के बराबर तो होता है, बराबर है। तो क्या होता है, ये कौन सा ऑपरेटर है, लेस देन इक्वल टू ऑपरेटर है, मैंने ऑपरेटर्स में बताया है आपको। क्या होता है कि जब पहला ऑपरेटर काम नहीं करता है तो फिर कौन सा ऑपरेटर काम करता है, दूसरा। तो यहां देखो, जब 3 3 से लेस देन है, नहीं, तो पहला ऑपरेटर ने काम नहीं किया, कंडीशन फॉल्स हो गई, तो अब कौन सा ऑपरेटर काम करेगा, दूसरा। क्या 3 3 के बराबर है, इक्वल है, हाँ,
अब भी कैसी हो गई कंडीशन, ट्रू हो गई है, तो वापस कहां भेज देगा इसको, ऊपर डू पर। फिर से ये लूप में एंटर करेगा, फिर से फैक्ट में कितना है आपकी बार 2, तो आई यहाँ फैक्ट की जगह कितना आ गया 2, इंटू आई में कितना है 3, तो आई की वैल्यू कितनी है 3, 2 इंटू 3 कितने होते हैं 6, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा स्टोर 6 हो जाएगा। नीचे आएगा आई में कितनी वैल्यू है 3, 3 प्लस 1 कितना होता है 4, कितना होता है 4। यहाँ आएंगे आई में कितनी वैल्यू स्टोर है 4, क्या 4 3 से छोटा है, इसको ऑपरेटर चेक करेगा क्या 4 3 से छोटा है, नहीं, लेस देन नहीं है। अब अगला ऑपरेटर चेक करेगा क्या 4 3 के बराबर है, नहीं, 4 3 के बराबर भी नहीं है। अब कंडीशन कैसी हो गई फॉल्स, भाई 4 3 से छोटा भी नहीं है, लेस देन भी नहीं है, और ना ही इक्वल है, ना ही उसके बराबर है, बड़ा नंबर होता है, तो इसलिए कंडीशन कैसी हो गई फॉल्स। जब कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो अब ये क्या करता है, ये इस लूप से बाहर छोड़ देता है और कहां भेज देगा नेक्स्ट लाइन पे। इसके नीचे लिखना है तो यहाँ जगह नहीं थी इसलिए यहाँ लिखा है, तो कहां भेज देगा इसको नेक्स्ट लाइन पे भेज देगा, यानी लूप से बाहर निकाल देगा, लूप से बाहर भेज देगा, भेज दिया। यहाँ लिखा है प्रिंट, प्रिंट का मतलब क्या होता है कि भाई इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो कुछ भी लिखा है वो प्रिंट कर दो। तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या लिखा है फैक्टोरियल, उसके बाद क्या लिखा है इज इक्वल टू परसेंट डी का मतलब क्या होता है कि नंबर प्रिंट करना है, इंटीजर नंबर, किसका, इसके अंदर जो भी स्टोर है। तो फैक्ट के अंदर देखो लास्ट में क्या नंबर स्टोर हुआ है 6, लास्ट में क्या बचा था 6, तो फैक्ट में क्या स्टोर है 6, इसका मतलब ये होता है कि भैया प्रिंट कर दो फैक्ट की वैल्यू, कौन सी वैल्यू इंटीजर वैल्यू, तो परसेंट डी की जगह क्या लिखा जाएगा 6। याद रखना परसेंट डी जहां भी लिखा होगा इसका मतलब क्या है, यहाँ पे बिल्कुल नंबर प्रिंट होना है, जहां परसेंट डी लिखा है उसकी जगह पे ना क्या प्रिंट होना है, नंबर प्रिंट होना है, किसका, जो यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ कौन सा वेरिएबल है फैक्ट है, और फैक्ट में कितना था 6 था, इसलिए परसेंट डी की जगह ठीक क्या प्रिंट हो जाएगा 6। तो ये हमारी क्या आ जाएगी आउटपुट कंप्यूटर की स्क्रीन पर पहुंच जाएगी। अब क्योंकि इसे हम देखना चाहते हैं तो कंप्यूटर की स्क्रीन पर इसको देखने के लिए हम क्या यूज करते हैं गेट सी एच। अगर गेट सी एच नहीं लगाऊंगा तो कंप्यूटर की स्क्रीन तुरंत भाग जाएगी और मैं आउटपुट नहीं देख पाऊंगा। तो कंप्यूटर की स्क्रीन को होल्ड करके रखने के लिए क्या यूज करते हैं गेट सी एच यूज करते हैं। तो कंप्यूटर की स्क्रीन पे क्या लिखा आएगा फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6। बात समझ में आ गई। तो ये प्रोग्राम फॉर द स्टूडेंट्स है, ठीक है, या लर्नर हैं जो स्टार्टिंग में सीखना चाहते हैं, जो स्टार्टिंग कर रहे हैं, जो बिगिनर्स हैं, उनके लिए प्रोग्राम है कि हम किसी भी प्रोग्राम को फैक्टोरियल के प्रोग्राम को डू व्हाइल लूप की मदद से कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो ये प्रोग्राम आपका बेसिक प्रोग्राम है, इसको मैं रफ कर देता हूं। ओके, अब मैं इस प्रोग्राम को किस में कन्वर्ट कर रहा हूं, ऑनलाइन कंपाइलर के लिए। किसके लिए कन्वर्ट कर रहे हैं इसको, ऑनलाइन कंपाइलर के लिए। तो ऑनलाइन कंपाइलर में क्या डिफरेंस होता है कि जैसे मान लेते हैं कि ये कंप्यूटर की स्क्रीन है, तो हमने यहाँ पे प्रोग्राम लिखा है, तो जो आउटपुट आती है वो जस्ट इसके बराबर में इस तरीके से ही आती है। तो जब बराबर में ही आउटपुट शो कर रही है तो स्क्रीन को कहीं भागने की जरूरत ही नहीं होती, स्क्रीन उसकी क्या होती है बिल्कुल सामने विजिबल होती है। तो जब स्क्रीन भाग ही नहीं रही है तो स्क्रीन को क्या रोकने की जरूरत है, नहीं। तो जब स्क्रीन को रोकने की जरूरत नहीं है, उसको होल्ड करने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए हम इसमें गेट सी एच का यूज नहीं करते। तो जब भी आप ऑनलाइन कंपाइलर पे काम करेंगे तो गेट सी एच का यूज नहीं करेंगे। अगर गेट सी एच का यूज नहीं कर रहे हैं तो फिर हम यहाँ पे क्या यूज नहीं करते, वॉइड, यहाँ पे क्या लिखना होगा आपको, इंट लिखना होगा। अब क्योंकि गेट सी एच का काम क्या था, स्क्रीन को होल्ड करके रखना, और गेट सी एच को चलाने का काम कौन करता है, conio.h। तो जब गेट सी एच का यूज नहीं कर रहे तो क्या conio.h के लगाने की जरूरत है, नहीं है। तो इसलिए अब जब ऑनलाइन कंपाइलर पे काम करेंगे तो आपको इंट मेन से प्रोग्राम बनाना है, गेट सी एच का यूज नहीं करना है। और गेट सी एच का यूज नहीं करेंगे तो रिटर्न का यूज करेंगे, और गेट सी एच का यूज नहीं करेंगे तो यहाँ पे conio.h की प्रोफाइल लगाने की जरूरत नहीं है, हेडर फाइल लगाने की जरूरत नहीं है। ये प्रोग्राम किसके लिए कन्वर्ट हो चुका है, अब ऑनलाइन कंपाइलर या किसी भी सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं आप उसके लिए बन गया है। सिर्फ टर्बो पे नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि टर्बो पे एक कमी होती है, क्या, क्योंकि उसकी स्क्रीन भाग जाती है, तो स्क्रीन को रोकने के लिए गेट सी एच का यूज करना कंपलसरी बन जाता है। ओके, तो ये प्रोग्राम किसके लिए है, ऑनलाइन कंपाइलर के लिए। तो मैंने आपको फैक्टोरियल का जो प्रोग्राम है, मैंने फैक्टोरियल के प्रोग्राम को आपको
तीनों लूप से बना के दिखाया है कि हम व्हाइल लूप से प्रोग्राम बनाएंगे तो कैसे इसको एग्जीक्यूट करना है, अगर हम फैक्टोरियल को डू व्हाइल लूप से बनाना चाहते हैं तो कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, अगर हम फैक्टोरियल को फॉर लूप से बनाएंगे तो उसको कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। मैंने तीनों पे सेपरेट वीडियोस बनाई हैं। आप अगर आपने अभी तक पहले की 2 वीडियोस नहीं देखी है फैक्टोरियल पे तो आप उसको वीडियो को जरूर देखना, ताकि आपको तीनों में कंपैरिजन पता चले, डिफरेंस पता चले कि हम कौन सा प्रोग्राम को किस तरीके से बनाएं तो हमारे लिए इफेक्टिव होगा। ठीक है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आप फैक्टोरियल के प्रोग्राम को बनाना सीखे या नहीं, और आपको किस लूप की मदद से फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाना सबसे ज्यादा आसान लगा। वीडियो आपको पसंद आई है, कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स में, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब जरूर करेंगे चैनल को, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोस समय से आप तक पहुंच सके। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि हम टेबल कैसे फाइंड आउट करेंगे बाय द यूजिंग ऑफ लूप, यानी व्हाइल लूप या फॉर लूप या डू व्हाइल लूप की मदद से हम टेबल कैसे प्रिंट करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना, चैनल पर बने रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।